ये तो आप जानते हैं कि म्यांमार में एक बार फिर से म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया और आंग सान सू की जैसे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इससे एक बार फिर म्यांमार में सैन्य शासन का राज हो चुका है, जिससे अब वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। और यहाँ भारत ने निश्चित ही म्यांमार की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ चीन की मुश्किलों में इजाफा जरूर हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार आर्मी की भले ही लोकतांत्रिक शासन से अनबन हो, परंतु पिछले कई वर्षों से उसे चीन से कोई मित्रता करने में रुचि नहीं है, क्योंकि चीन रोहिंग्या घुसपैठियों और आरकन आर्मी का खुलेआम समर्थन करता रहा है। और ऐसे में यहाँ भारत एक उम्मीद की किरण म्यांमार के लिए साबित हो सकता है। ऐसे में यदि म्यांमार की सेना संयम से काम लेती है तो यहाँ पर चीन को उसी के जाल में फंसाया भी जा सकता है, जिसमें निसंदेह भारत अपना पूरा सहयोग देगा। क्योंकि पिछले साल ही भारत ने म्यांमार को एक सबमरीन दी है जिसका नाम INS सिंधुवीर है, और इसे भारत की कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ भारत से सबमरीन लेने के पीछे म्यांमार सेना की मंशा यह थी कि कैसे भी करके क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को चुनौती दी जाए। यहाँ ये तो साफ हो गया कि म्यांमार चीन को अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहा है। और इसी के साथ ही साथ भारत यही नहीं रुका, भारत ने चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए म्यांमार को $6 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। यहाँ भारत म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ रूस भी म्यांमार में अपना सिक्का जमाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि म्यांमार सेना के पास जो भी हथियार हैं वो ज्यादातर रूसी हैं, और जो वहाँ की सैन्य गाड़ियां भी हैं वो भी रूसी ही हैं। और इसी कारण से पिछले कुछ सालों में म्यांमार सेना के रूसी सेना के साथ संबंध बेहद मजबूत होते दिखाई दिए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि म्यांमार में चीन के सामने अब भारत और रूस आ चुके हैं।